हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं। जिनका भी सोशियोलॉजी सब्सिडियरी सब्जेक्ट में है या पास कोर्स में है दोस्तों, उनके लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप क्लास हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिनका भी बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी बाकी है और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का सब्सिडियरी सब्जेक्ट जिनका भी लिया हुआ है, उनके आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया। यानी सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ए रॉस ने जो है ये सर्वप्रथम जो है आपको इस शब्द का प्रयोग किया। सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रकारों में विभाजित किया। तो ऑप्शन है आपका किम्बल यंग, मैकाइवर, पार्सन्स एंड ए रॉस। तो आपको जो आंसर जाना है वो किम्बल यंग के साथ जाना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक साधन कौन सा है। यानी सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक साधन क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कानून। आप जानते हैं कि समाज का कंट्रोल, सोशल कंट्रोल आपको जो है लॉ से होता है, कानून से होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पारंपरिक जो है इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक साधनों में सर्वोपरि कौन है। यानी जितना भी सामाजिक नियंत्रण में जो साधन है उसमें सर्वोपरि जो होता है वो परिवार होता है, जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पारंपरिक समाज में सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली अभिकरण क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो उसको हम धर्म मानते हैं दोस्तों। धर्म के साथ हम लोग जाएंगे, इस ऑप्शन के साथ हम लोग टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि आधुनिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली अभिकरण है कौन सा, राज, परिवार, धर्म, विद्यालय। तो आंसर हो जाएगा राज आपका दोस्तों। नेक्स्ट है, पुत्र के व्यवहार पर पिता के नियंत्रण को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसको अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, राज सामाजिक नियंत्रण का है किसका, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, दमनात्मक अभिकरण या कल्याणकारी अभिकरण। तो इसको हम लोग औपचारिक अभिकरण मानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है वो है सामाजिक नियंत्रण के संबंध में सामाजिक नियंत्रण के संयंत्र की धारणा के अनुसार क्या सामाजिक नियंत्रण नहीं है। तो पहला है सहानुभूतिपूर्वक समझाना, दूसरे का उदाहरण देना, जेल में डाल देना, उनसे बातचीत न करना। तो उसका आंसर जो होगा दूसरे का उदाहरण देना जो है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है। यानी क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किनका है, मैकाइवर का है, हीलर का है या लैंडिस का है या मानहीम का है। तो आपको लैंडिस जो है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नेक्स्ट सवाल है आपका नेक्स्ट सवाल है आपका कि सामाजिक परिवर्तन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सामाजिक परिवर्तन शब्दावली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम CWF ऑर्गबन ने किया है, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो WF ऑर्गबर्न ने किया है।
नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह कथन किसका है? के डेविस का है, E.W. ग्रीन का है, या R.M. मकाइवर का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर जो हो जाएगा आपको R.M. मकाइवर हो जाएगा, जो इन्होंने ही बोला है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन इन्हीं का है, R.S. मकाइवर का। नेक्स्ट है विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन टायनवी ने किया है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन टायनवी ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में किसने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आंसर हो जाएगा परेटो ने। आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। परेटो ने ही बताया है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है, परेटो ने ही किया है। नेक्स्ट सवाल है आपका लास्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किनके सिद्धांत का चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहा जाता है? निम्नलिखित में किनके सिद्धांत को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहा जाता है? आंसर में आपका दिए हुए है ऑप्शन में स्पेंगलर, टाइनवी, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपको कि टाइनवी ने ही ये बताया है कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत जो है टॉनवी ने ही दिया है। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। टॉनवी ने ही कहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन के तौर पर सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है, टॉनवी ने, कि चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत जो है वो टॉनवी ने ही इसको परिभाषित किया है। इस तरह से आपको कुछ टॉप ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आए थे, जिनका भी सोशियोलॉजी का जो है सब्सिडियरी सब्जेक्ट में है और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो इस इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल को अभी हम जो डिस्कशन किए हैं इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। इसका एक और ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है हमने कल डाला था, उसको भी आप लोग जा करके देख ले, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।